आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ डेटा वैलिडेशन के साथ सम इफ्स एंड इफ का फॉर्मूला कैसे लगाएं और इसको वैलिडेशन के साथ कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये हमारा रो डेटा है। इसमें हमारे पास एम्प्लॉइज नेम, डेट जो सी डेट में उसने काम किया 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, प्रोडक्ट जो उसने प्रोडक्ट बेचे। ठीक है, जैसे इसमें है वॉइस कॉलिंग और सब्सक्रिप्शन, स्मॉल डेटा, इंटरनेशनल रोमिंग, एसएमएस बंडल एक्सेट्रा। ठीक है, और प्रोडक्ट प्राइस, कौन से प्रोडक्ट का, जैसे वॉइस कॉलिंग पैक था उसका क्या प्राइस था 199, और टोटल काउंट, ये आ गया टोटल काउंट यूनिट सॉलिड, मतलब कितना उसने बेचा। ठीक है, तो मतलब जैसे वॉइस कॉलिंग पैक है 199 का, तो उसने 4 पैक बेचे हैं अलग अलग कस्टमर को। ठीक है, चाहे एक को बेचे हैं चाहे अलग अलग को बेचे, उसमें हमारा कोई मैटर नहीं है। उसमें हमारा है कि उसने 4 बेचे हैं, हमारा इससे मतलब है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी समरी शीट। ठीक है, और इसके बाद हम लगाएंगे डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो मैंने 1 से 7 तक का लिया ताकि जो मेरी एक्सेल शीट है उसमें प्रॉपर आ सके, ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। ज़्यादा नहीं मैंने लिया, अगर आप चाहते हो इसको बढ़ा भी सकते हो जितना चाहे, 1 मंथ तक का ले सकते हो। तो जैसे इसको मैं रेट करता हूँ, पहले से मैंने लगा लिया था। तो हम जैसे हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट के अगेंस्ट हम पहले वैलिडेशन बनाएंगे। वैलिडेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे सेल डेटा में, जो हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का हेडर है, फील्ड है, उसको कंट्रोल शिफ्ट से आपको सेट करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और शीट 2 पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम करेंगे यूनिक करने के लिए हम कंट्रोल करेंगे ऑल्ट ये शॉर्टकट है दोस्तों, डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए, डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए एक बार ओके पे क्लिक करेंगे, डन करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे 5 प्रोडक्ट है, वॉइस कॉलिंग, ऑडियो सब्सक्रिप्शन, मोर डेटा, इंटरेक्शन बंडल। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है इसको हम कर देंगे ये कैपिटल में, बाकी ऑल। ठीक है, ये हमारे आगे शेप टोटल। ठीक है, तो इसके बाद हम जाएंगे समरी शीट पे, यहाँ पे हम वैलिडेशन कराएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद हम जाएंगे वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में। उसके बाद हम सेटिंग में जाने के बाद अलाउज में एनी वैल्यू की जगह करेंगे हम डेटा लिस्ट और हमारी लिस्ट लिखा हुआ उस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएगा सोर्स में हम सेलेक्ट करते ही हम जाएंगे जहाँ पे हमने यूनिक किया था डेटा इसमें। ठीक है, तो इसको और से लेकर नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, इसमें से बंडल तक, जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक सेलेक्ट करना है। ठीक है, और एंटर दबाएंगे, एक बार दबाएंगे, ये आ गई हमारी वैलिडेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इफ एंड सम इफ्स का फॉर्मूला। ठीक है, इज इक्वल टू इफ, अगर ये बराबर है, इसको लॉक कर देंगे ताकि आगे पीछे ना हो सके। अगर ऑल, यहाँ पे और आ रहा है, अगर ऑल इज इक्वल टू है ऑल के डबल कॉमा के साथ ऑल पन। ठीक है, अगर ये बराबर है ऑल के तो कॉमा, फिर कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ ट्रू, क्या दिखाना चाहते हैं आप, सही में क्या दिखाना चाहते हैं, अगर ऑल के बराबर है तो क्या दिखाना चाहते हो, सम ऑफ रेंज, जो हमारे प्रोडक्ट उसने सेल किए, कितना उसने टोटल काउंट किया, मतलब जिसने वॉइस कॉलिंग डेटा पे 194 बेचे, उसका टोटल सम कितना आ रहा है। ठीक है, ये इसका काउंट है यूनिट सोल्ड में, उसका हम सम ले लिए हैं। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट का सिलेक्ट किया और उसके बाद लॉक कर दिया ताकि आगे पीछे हो जाए, और आ गया कैटेगरी रेंज 1, तो एम्प्लॉय नेम ले लिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट, सारा लॉक कर दिया कंट्रोल, और अब आ गया क्राइटेरिया 1,
क्या है हमारा, जहाँ पे हमारे नेम एम्प्लॉय नेम्स, ठीक है, समरी शीट में वहां पे वही फॉर्मूला चलाया। तो अब इसको मैंने F4 के साथ 3 बार दबाया, F1 पूरा लॉक, F4 सेंटर में लॉक, F3 फर्स्ट साइड लेफ्ट में लॉक, ठीक है। अब इसको करेंगे कोमा, अब फिर करेंगे क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज 2 का रेंज होता है हम डेट, हम यहाँ डेट देख रहे हैं ना, डेट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो इसको करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ डेट को F लॉक, और फिर जाएंगे समरी शीट पे, तो यहाँ पे डेटा हमारी उसको हम लॉक कर लेंगे 2 बार, एक बार F4 से पूरा लॉक, F2 से सेंटर में लॉक। अब इसको करेंगे ब्रैकेट बंद। तो अब आ जाएगा हमारे पास लॉजिक इफ का, वैल्यू इफ ट्रू तो हमारी हो चुकी है। अब तुम फॉल्स के लिए क्या करना चाहते हो, ट्रू हमारी हो गई है, फॉल्स के हम क्या करना चाहते हैं, लगाएंगे कॉमा, फिर लगाएंगे सम इफ्स, ठीक है। अब जाएंगे वहीं सेम काउंट वाली वैल्यू में, जहाँ पे काउंट है हमारा टोटल सेल्स का, उसको लॉक करेंगे, कॉमा एम्प्लॉयज नेम को सिलेक्ट करके करेंगे कॉमा लॉक करके कॉमा, फिर हम जाएंगे समरी शीट पे, कॉमा F3 को 4 को 3 बार दबाएंगे, 1 2 3 कॉमा, फिर जाएंगे डेट पे, कॉमा समरी में डेट सेलेक्ट करेंगे, F4 के साथ 2 बार, 1 2, ठीक है। 2 बार क्यों कीजिए मैं आपको बताऊंगा हमारी वीडियो पे। फिर हम जाएंगे समरी रो डेटा में, अब हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट की रेंज को पूरी को, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ लॉक करेंगे, कॉमा यहाँ पे हमारा और लिखा है ना, वहां पे इसको सेल को ले जाएंगे और इसको F1 से लॉक कर देंगे। अब ब्रैकेट करेंगे बंद, क्योंकि मैंने पूरी ब्रैकेट नहीं बंद की थी इसलिए आ रहा था, तो हमने अभी इसको एंटर कर दिया, हो गया, ठीक है। जैसे अमित शर्मा है, इसने 1 दिसंबर को 4 चीजें बेची हैं, ठीक है, कौन सी बेची अभी वो नहीं पता। अभी हम इसको लास्ट तक लेके जाएंगे और इसको ऐसे ही नीचे तक स्पेशल पेस्ट के साथ फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे हम इसको इज इक्वल टू सम के साथ टोटल इसका निकालेंगे 39, फॉर्मूला पेस्ट करेंगे ताकि हमारा जो फॉर्मेट है वो ना हिले, ठीक है। तो हमारा अगर 394 का, ठीक है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 55, कौन सा, प्रिया जान, ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या लॉजिक, जैसे मैं वॉइस कॉलिंग करूंगा तो वॉइस कॉलिंग का आ जाएगा, सबसे हाईएस्ट किसने किया, पूजा सिंह ने, ठीक है, 40 सॉरी रोहित वर्मा ने 19 का। अब जैसे जहाँ से मैं कुछ और सेलेक्ट करूंगा तो उसका आ जाएगा, जैसे मैं मोबाइल डेटा करूंगा तो उसका आ जाएगा, जैसे मैं इसमें से बंद करूंगा उसका आ जाएगा। अब मुझे इसमें एक और चीज, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस बोलता है कि मुझे इनका प्राइस ही चाहिए, कौन से प्राइस से बेचिए, जैसे इसमें से बंद है उसका प्राइस क्या है वो भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी लिखो, ठीक है, एसएमएस बंडल की वैल्यू लिखो, वैल्यू एसएमएस बंडल, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन आ रहा है, कॉमा सेव डेटा में जाएंगे प्रोडक्ट के सामने और प्रोडक्ट प्राइस के साथ F4 के साथ लॉक करेंगे, कॉमा 2 लगाएंगे, कॉमा 0 एंटर 99, एसएमएस मॉडल है हमारा 99 का, और अगर मैं शो में करता हूँ 99 का, और मोबाइल
डेटा करता हूँ 299 का, सब्सक्रिप्शन 149 की, वॉइस कॉलिंग हमारा आ गया 199 का। अब मान लो अगर मैं और करता हूँ तो एरर दे जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे मेरा इक्वल टू आ रहा है ना, वहां पे हम लगाएंगे इफ एरर, ठीक है। लास्ट में जाके कोमा, डबल एम होता कोमा के साथ और, अगर कुछ और लिखना हो तो और भी लिख सकते हैं। ऐसे मैंने और लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा और का डेटा शो हो रहा है, ठीक है। और देखो अगर मैं यहाँ पे ये करूँगा ये आ जाएगा, अगर मैं और करूँगा और आ जाएगा, अगर मैं ये करूँगा ये आ जाएगा, ये करूँगा ये आ जाएगा, अगर मैं डेटा करूँगा ये आ जाएगा, अगर करूँगा ये आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपके बाबू ने बोल दिया, बाबू मीन्स बॉस, ठीक है, बाबू मतलब बाबू मत समझाना, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि जिसने ये वाला प्रोडक्ट सेल किया उसका नाम क्या है। इसमें मतलब जिसने सबसे ज्यादा वॉइस कॉलिंग डेटा पैक में से सबसे ज्यादा किसने बेचा उसका नाम क्या है, और में से सबसे ज्यादा किसने बेचा उसका नाम क्या है, ठीक है। उसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे इक्वल टू, यहाँ पे लगाना है या एज यू विश, कहाँ पे लगाना है अकॉर्डिंग टू जो आपकी समरी है उसके, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मैंने लगाया यहाँ पे मैक्स एंड सॉरी इज इक्वल टू एम एक्स मैक्स, कहाँ कहाँ तक, यहाँ तक मेरे नाम है, ग्रैंड टोटल को छोड़ के यहाँ तक मेरा नाम है, वहां का मैंने मैक्स ले लिया, कर दिया 55। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्स किसका आ रहा है, 55 आ रहा है मेरा प्रिया जान का, ठीक है। ऑल पे प्रिया जान ने सबसे ज्यादा बेचे। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैक्स आ गया। अब सेकंड पोजीशन है मेरी कि मैं इसको इसके अगेंस्ट लगा दूंगा। सबसे पहले इसको ग्रैंड टोटल सेलेक्ट किया मैंने, इज इक्वल टू लगाया, ग्रैंड टोटल सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, क्योंकि वही पहले मेरी यहाँ पे मुझे सामने चाहिए, बिल्कुल इनके गेस्ट नेम के गेस्ट चाहिए, बिल्कुल फ्रंट पे। अब आ गया ये मेरा, अब मुझे चाहिए टोटल बेस्ट, जहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ BO BEST बेस्ट, सॉरी बेस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, इसको यही सेम फॉर्मेट दे देता हूँ मैं, इज इक्वल टू VLOOK, अगर ये बराबर है इसके 3 प्यारे,